हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम चर्चा करेंगे मई मंथ में जो इम्पोर्टेंट डे आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मई मंथ में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डे आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, कोई फेस्टिवल के रूप में किसी के उपलक्ष्य में वो मनाए जाते हैं, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन याद रखना सभी अच्छे से कि यदि अपन भारत की बात करें और भारत में यदि मजदूर दिवस की बात करें या फिर ऐसा जो कानून बनाया गया था सबसे पहले भारत में, यह कानून बनाया गया 1923 में। और 1923 में बात करें तो 1 मई 1923 में यह कानून बनाया गया कि मजदूरों को जो भी कार्य कोई कंपनी में कारखाने में कार्य करवाया जाएगा वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा। मतलब एक ड्यूटी टाइम क्या निर्धारित किया गया, 8 घंटे। और साथ ही वही बात मैंने आपको बताया था, एक दिन का अवकाश मिलना प्रारंभ हो गया था। तो आपसे पूछा जाए भारत में मजदूर दिवस की या श्रमिक दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया, तो 1923 से, 1 मई 1923 से। याद रखना कहाँ पे किया गया। एक जो यूनियन बनाई गई थी, संगठन की स्थापना कहाँ पे की थी, चेन्नई में। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन बात करें अपने पास इम्पोर्टेंट है 3 मई की बात आती है। देखो मुद्दा क्या है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस मई के तीसरे दिन या 3 मई की बात है। तीसरे दिन को प्रेस और मास मीडिया, जो मीडिया से संबंधित है, की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन पत्रकारों के योगदान को याद किया जाता है जिन्होंने अपना जीवन कर्तव्य पर खो दिया। मतलब प्रेस संबंधी मीडिया संबंधी कार्य करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या बताया गया है, विश्व एथलेटिक्स दिवस युवा पीढ़ी के बीच एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, मतलब खेल संबंधी जो भी एथलेटिक्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी युवा हैं उनके लिए ऐसा कार्य किया गया था। सबसे पहले बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस महीने का 7वां दिन मतलब 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना सभी। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 मई की चर्चा करते हैं। 8 मई को दोस्तों सभी याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिन आईसी याद रखना क्या पढ़ोगे, ICRC, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, के संस्थापक हेनरी, मतलब ये जो विश्व रेड क्रॉस जो संस्था है इसके संस्थापक थे जिसका नाम था हेनरी ड्यूनेट, के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। मालूम हो विश्व युद्ध से लेकर अब तक के सभी बड़े मुद्दों में रेड क्रॉस की भूमिका बेहद अहम रही है। देखो दोस्तों, स्थापना हुई थी 8 मई 1948 को। अब ध्यान से समझना मुद्दा क्या था, क्या है रेड क्रॉस। याद रखना रेड क्रॉस एक संस्था है जो, याद रखना, जैसे कोई भी अपन बात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई भी समाज सेवा या फिर कोई मानवता का कोई भी ऐसा कोई मुद्दा हो, किसी भी मानव को चर्चा में लाने के लिए या फिर किसी की सहायता करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई थी। याद रखना, कोई जैसे अपन बात में कोई भी युद्ध का नाम आ जाए, कोई क्षेत्र में कोई आपदा आ जाए, तो उसको याद रखना एक प्रकार से उस आपदा से निपटने के लिए या सहायता देने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। जिस व्यक्ति ने बनाई थी उसका नाम था हेनरी ड्यूनेट। याद रखना, इसी के जन्म दिवस की याद में याद रखना एक संस्था बनाई गई थी, जो याद रखना कब बनाई गई थी, 1948 में। विशेष बात दोस्तों ये आती है 2023 की बात आती है, ये बात सभी याद रखना। 2023 में विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाया गया था 8 मई को, उसकी एक थीम बनाई गई है। उस थीम का नाम याद रखना सभी, क्या बताई गई है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। याद रखना, क्या बताओगे, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। देखो दोस्तों मुद्दा क्या है, एक याद रखना, जैसे अपन बात करें कोई भी, जैसे अपने क्षेत्र में कोई बात करें समाज सेवा के लिए कोई भी यूनियन है या फिर कोई समूह है, उसी प्रकार ये एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करती है। किस लेवल पर कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति की बात करें, कोई व्यक्ति का भी कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो उसको भी सहायता दे सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति विशेष ऐसा प्रसिद्ध होना चाहिए विश्व लेवल के ऊपर, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों अपने पास आती है 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और छात्रों को कैरियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शक्ति पोखरण, याद रखना, परमाणु परीक्षण 11 मई 1998
1998 को आयोजित किया गया। याद रखना, बस यही मुद्दा है। इसी कारण मतलब विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की थी। याद रखना, ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण की बात करें, पोखरण विशेष याद रखना राजस्थान में। कहाँ पे बताओगे? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, याद रखना। लेकिन फर्स्ट भी याद रखना थोड़ा सा दोस्तों। 18 मई 1974 को, याद रखना। दूसरा हुआ था 11 मई को, पहला बताओगे 18 मई 1974 को, प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करें तो। साथ में देखो विशेष बात क्या है कि ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ये राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में हुआ था। और पहला सफल, याद रखना, सफल क्या बताओगे? पहला सफल परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को आयोजित किया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष, याद रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अपन मई मंथ की बात करें तो नेक्स्ट आता है 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखना, इसने नर्स संबंधी जो भी उपलब्धि प्राप्त की थी उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की सालगिरह मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में समाज में नर्सों द्वारा किए गए योगदान को भी मनाता है, याद रखना। इस दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज संगठन हर साल एक अलग विषय के साथ विश्व स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षित और सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स किट का उत्पादन करता है। याद रखना, कब से बताओगे? 1974 से। विशेष बात दोस्तों है ये, इसके बारे में याद रखना। पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये बहुत विशेष है, याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, मई मंथ की बात करें तो अपने पास पूछा जाता है 17 में विश्व दूरसंचार दिवस। याद रखना, क्या बनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। कब बताओगे? 17 मई को। यह ITU की, याद रखना, क्या बताओगे? ITU मतलब इंटरनेशनल विश्व दूरसंचार दिवस, याद रखना, की स्थापना का प्रतीक है। 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, वार्षिक रूप से कब से मनाया जा रहा है? 1969 से यह वार्षिक रूप से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष कब? 17 मई को, याद रखना सभी। नेक्स्ट दोस्तों, अपने पास आता है 21 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, यह दिवस, देखो विशेष बात क्या आती है इसके बारे में, ये मुद्दा आता है। देखो, आतंकवाद विरोधी हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने, और इस दिन भारत की, यही बात है, भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी के याद रखना, इसकी एक यूनियन था जिसका नाम था लिट्टे, एक संगठन बोल सकते हो, लिट्टे नामित संगठन था। कहाँ पे बताओगे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ही, याद रखना, 21 मई को पूछा जाए तो कब बताओगे? यही विशेष है, 21 मई 1991 को, याद रखना, अपने पूर्व पीएम राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। इसकी हत्या कर दी गई थी इस संगठन के द्वारा, याद रखना, तमिलनाडु के अंदर। और इसी समय से बताया है कि आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए, तो इसी के विरोध में, आतंकवाद विरोध के लिए इसकी जो मृत्यु हुई थी, अपना जो पीएम था, इसी की याद में 21 मई को प्रति वर्ष, याद रखना, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि मई मंथ की बात करें तो अपने पास आता है 22 मई, याद रखना, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मतलब वही बात है, अपने इकोसिस्टम का नाम सुना होगा, या साफ शब्दों में अपन पढ़ सकते हैं कि अपने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, कोई प्रकृति द्वारा जो किसी भी क्षेत्र की संपदा उसको नुकसान न पहुंचाया जाए, उसको बनाए रखा जाए,
तो उसी के लिए याद रखना इस प्रकार के मुद्दों पे चर्चा की जाए जैव विविधता दिवस के रूप में। देखो इसके बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम यही मुद्दा। तो ऐसे ही मुद्दे हैं, जैसे भारत में भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो जैव विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए हैं। वहाँ की बात करें अपन वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ जो प्रदूषित होता है उनको बनाए रखने के लिए जैव विविधता क्षेत्र बहुत घोषित किए गए हैं। अपन चर्चा करेंगे जब ऐसा कोई टॉपिक आएगा इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से कौन से जैव विविधता क्षेत्र हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे मुद्दे वहाँ भी पढ़ेंगे। ज़्यादा अपने जैव विविधता क्षेत्रों की बात करें दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, जहाँ पे जैसे हिमालय की श्रेणियों की बात करें उन क्षेत्रों में जैव विविधता क्षेत्र ज़्यादा है। याद रखना सभी ओपन पढ़ेंगे। जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो वहाँ पे बड़े बड़े जैव विविधता क्षेत्र हैं। उधर अपन बात करें इंडिया के पूर्वी क्षेत्र की बात करें, जहाँ जैसे अपन सुंदरवन का डेल्टा है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के बहुत बड़े क्षेत्र हैं। अब देखो मेन मुद्दा क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया थीम बहुत विशेष है। थीम बहुत विशेष, यही याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो क्या बताओगे, 2023 जो जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की जो थीम है वो याद रखना, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। याद रखना, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। याद रखना सभी, ये 2023 की थीम है। नेक्स्ट दोस्तों मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में नेक्स्ट जो आता है वो आता है 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है, जो हृदय रोगों, कैंसर, दांतों की सड़न, दांतों का धुंधलापन आदि का कारण है। देखो दोस्तों विशेष और साफ बात यही है जिसमें बताया गया है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियां, इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। याद रखना 31 मई को जो भी है शिविरों के द्वारा जो भी लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं दोस्तों। अपना मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे थे उनके बारे में चर्चा की है, क्या थीम थी, क्या विशेषता, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं।